हर हर महादेव साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों का जज्बा भी कम नहीं हो रहा है। वो भी जंग की बात कर रहे हैं, जिसे सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप पकड़ लाए हैं क्या जंग के लिए? बात ये है कि मैं ये पकड़ के लाया हूँ। हाँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा, किस इंडिया के साथ जंग करनी है। ठीक है, हम ये इंडिया के साथ लड़ने मरने के लिए मैं तैयार हैं। आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ बात ये है। आप लोग साथ हैं, सब लोग। हाँ जी साथ हैं। ये अच्छा। देखें। अबे साले कि वो मोदी को एज अ कॉमेडियन हायर कर दें। यकीन जाने वो बहुत अच्छी कॉमेडी करेंगे। अच्छा, उनकी फिल्म जो होगी वो टॉप ट्रेंड पे जाएगी, क्योंकि ऐसी कॉमेडी सिर्फ मोदी साहब ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। हाँ। मुझे वो प्यार है उन इंडियन से जो वेल एजुकेटेड हैं और जो समझते हैं कि मोदी इस वक्त किस बयानी के साथ चल रहा है। वल्ला मैं आपको कह सकता हूँ, पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग, इंडिया के वेल एजुकेटेड लोग किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं चाहते होंगे। वो पीसफुली अपनी जिंदगी गुजारना चाहते होंगे और पीसफुली क्लैश नहीं चाहते। क्लैश नहीं चाहते होंगे। क्या कह रहा चूतिया? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी के साथ इंडिया के अंदर मूव होती दिखाई दे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पूरे टेक्सटाइल जो है प्लांट्स लगाए जाएंगे, जहां पर जितने भी इन्वेस्टर हैं टेक्सटाइल के उनको बहुत ज्यादा टैक्स रिलीफ मिलेगा। फिर वहां पर जो है बहुत मतलब कि कारोबार के ऐसे जराए वहां पर होंगे जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी और 350 बिलियन डॉलर तक इंडिया का टेक्सटाइल जाएगा और बांग्लादेश का टेक्सटाइल बिल्कुल खत्म होने वाला है। स्टिल अभी भी इंडिया उनके साथ जो है ना नरमी कर रहा है और इंडियन आवाम कहती है कि बांग्लादेशी गद्दार है, अब इनकी मदद बंद करें। देखे ना, अजल से वो इनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी ये इनके साथ इस तरह का ट्रेड करेंगे तो इनके लिए मुश्किलात तो आएंगी। अवाम साफ सी बात है सड़कों पे निकलेगी। जब किसी भी मुल्क के बारे में कुछ भी गलत कहा जाता है तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो वो बात फौरन के फौरन फैल जाती है। तो अगर पूरी दुनिया में जो इंडिया की इंपोर्ट करे, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 3000 पाकिस्तानियों को एक ही दिन में भीख मांगते पकड़ा और डिपोर्ट कर दिया। अभी तो ये कुछ नहीं, अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जाएगा और कहीं भी किसी भी कंट्री में पाकिस्तान का कोई भी अपराध दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। ब्लैक लिस्ट, ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो बांग्लादेश तो जो है इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहा है, खा उनका रहा, पी उनका रहा, बिजली उनके यूज कर रही है, मेडिकल वीजेज उनके यूज कर रहे हैं, ऊपर से धमका रहा है कि शेख हसीना को अगर हमारे हवाले नहीं किया तो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और मोहम्मद यूनुस जो के कहते हैं ना सो कॉल्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो कभी चाइना के साथ हाथ बढ़ाते नजर आते हैं तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। असल में हसीना वाजद का तोड़ बांग्लादेश में कोई नहीं था। अच्छा, हसीना वाजद ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके सब में लेके इंडिया की मिन्नतें करके समाजत करके अपने मुल्क को कहाँ पे लेके गई है। ठीक है, उसका तोड़ कोई नहीं था। अब और सियासतदानों को ये चीज हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, देखिए जिस तरह इमरान खान की अच्छी हुकूमत चल रही थी ना, इमरान खान को मरवाने वाले कौन थे? हाँ। उसके अपने ही फवाद चौधरी, ये जो इसके जहांगीर तरीन अपनों ने मरवाया ना। मतलब ये बांग्लादेश में भी साजिश हुई है नाम इंडिया का लगा के। साजिश हुई है, उसको जानबूझ के नीचे किया गया है। और इंडिया के अलावा यकीन करें ये बढ़ के मार रहे हैं ना, इंडिया के अलावा ये ना चल सकते हैं ना ये जंग कर सकते हैं इंडिया के साथ। ऐसे ही सिर्फ अपना भाव बढ़ा रहे हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं कि हम इंडिया को भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए अभी बांग्लादेश का रिसेंटली आपको याद होगा कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहे थे बांग्लादेश में। अभी फिर जुल्म हुए हैं हिंदुओं के साथ। देखिए आईपीएल के बीच में बांग्लादेश की पूरी टीम, इवन के और बहुत से खिलाड़ी खेला करते थे, अच्छे प्लेयर और आईपीएल से बड़े लाखों करोड़ डॉलर कमाए उन लोगों ने। लेकिन इस बार आईपीएल में उन्होंने एक भी बंगाली प्लेयर नहीं लिया। ये होते हैं गैरतमंद लोग कि देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये मैं खबर मैं भी पढ़ रहा था कि इस दफा आईपीएल में किसी भी एक बांग्लादेश का प्लेयर है कोई भी है उसको सिलेक्ट नहीं किया गया किसी भी टीम की तरफ से। समझ रहे हो ना? क्योंकि लड़ाई की बात बाद में आती है, पहले टेक्नोलॉजी की बात। पाकिस्तान के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ दिखाना नहीं चाहती, हालांकि जैसे हम इंडिया जो है हमारे साथ टेक्नोलॉजी का मुकाबला करेगी, पाकिस्तान तो उनको पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान जैसे इंडिया ने एटम बम बनाया, हमने भी बना लिया। ये इंडिया जो है ना लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान भी इनसे कम नहीं है और चाइना भी इनसे कम नहीं है। ये बीजिंग तक अगर वार कर सकती है, टारगेट अचीव कर सकती है, तो इसी तरह चाइना के पास भी है। बिल्कुल, चाइना के पास तो बहुत टाइम से है एंड चाइना के पास डबल द कैपेसिटी है। अगर इनकी 3500 है तो उनके पास 7000 की कैपेसिटी अवेलेबल है। लेकिन अगेन वही
चीज है कि अगर चाइना अकम्प्लिश कर लेगी, अगर इंडिया अकम्प्लिश कर लेगी, यूएस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रशिया के पास अवेलेबल है, व्हाट डू यू थिंक कि अगर देखा जाए तो इज इट द थिंग के हम लोग देख सकते हैं कि चाइना, रशिया, यूएस जैसे बड़े नामों में अब इंडिया जो है उस रेस में जो है वो शामिल होना शुरू हो चुका है? बिकॉज जब चांद पे जाने की बात आई तो इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। सबमरीन की जो क्वालिटी है, सबमरीन लॉन्च जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो बहुत कम कंट्रीज के पास जो है वो अवेलेबल है। एंड नाउ इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है, इंडिया भी उसमें इंक्लूड हो गया है। ये आपको क्या लगता है, क्या ये एक छोटी अकम्पलिशमेंट नहीं है? क्योंकि लड़ाई की बात बाद में आती है, पहले टेक्नोलॉजी की बात। पाकिस्तान के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ दिखाना नहीं चाहती, हालांकि जैसे हम इंडिया जो है ना हमारे साथ टेक्नोलॉजी का मुकाबला करेगी, पाकिस्तान तो उनको पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान जैसे इंडिया ने एटम बम बनाया, हमने भी बना लिया। ये इंडिया जो है ना लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान भी इनसे कम नहीं है, और चाइना भी इनसे कम नहीं है। ये बीजिंग तक अगर वार कर सकती है, टारगेट अचीव कर सकती है, तो इसी तरह चाइना के पास भी है। बिल्कुल, चाइना के पास तो बहुत टाइम से है, एंड चाइना के पास डबल द कैपेसिटी है। अगर इनकी 3500 है तो उनके पास 7000 की कैपेसिटी अवेलेबल है। लेकिन अगेन वही चीज है कि अगर चाइना अकम्प्लिश कर लेगी, अगर इंडिया अकम्प्लिश कर लेगी, यूएस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रशिया के पास अवेलेबल है, व्हाट डू यू थिंक कि अगर देखा जाए तो इज इट द थिंग के हम लोग देख सकते हैं कि चाइना, रशिया, यूएस जैसे बड़े नामों में अब इंडिया जो है उस रेस में जो है वो शामिल होना शुरू हो चुका है? बिकॉज जब चांद पे जाने की बात आई तो इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। क्या इंडिया की बात कोई भी नहीं करती। ये वो भाई ये गुस्से करने की बात नहीं। हाँ, इंडिया की बात क्यों नहीं? हाँ, उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? भाई मेरी क्यों शादी? ये देखें, वही होगी। नहीं, अच्छा लोगों की हुई, इनकी नहीं तो किसी और की हुई होगी। इंडिया की करता है यार, इंडिया के अलावा इसको मैं गलत बात करता हूँ, मुझे बताइए। नहीं, देखिए मेरी बात, क्या जुर्म है बात करना इंडिया की? इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? क्या ऐसा किया करें जब ये इंडिया की बात आप सुना करें। हाँ, सुना ना करें, मेरी बात ना करें। कोई अंकल जी बताएंगे, बताइए क्या बता रहे हो आप? ये कह रहे हैं इंडिया की बात ना किया करें। नहीं, हमें हर की बात करनी चाहिए। जब गाली देते हैं फिल्मों में, इस तरह की गुस्ताखियाँ करते हैं, आपने कभी नहीं देखा? जो ना उसको कोई मुसलमान मुझे एक दिखा दे, कोई मुसलमान मुझे एक दिखा दे, ठीक है, जिसने उनके मजहब के बारे में कोई बात की हो। ठीक है। नहीं, हम मजहब की बात ही नहीं कर रहे। देखें हम कहाँ उनके खिलाफ। मुझे बात सुने, ये टॉपिक क्या चल रहा है? जो है ना 1 अरब 40 करोड़ की बाकी का कुछ सुने, उस बंदे का कुछ है जो कि उधर आपके मजहबी या किसी और मजहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। यार ये बात इंडिया की नहीं तो कल अभी टॉपिक क्या चल रहा था? इसकी शादी हुई है इंडिया में, इसने बात इंडिया में, इसकी शादी इंडिया हुई है, यार इंडिया वाले तुझे कुछ देते हैं, मुझे लगता है। मैंने जब भी बड़ी बात है, बहुत लोगों की होगी इंडिया में, ये बताइए आपको। नहीं, मैंने आप जितनी 5-10 मिनट हो गए इधर खड़े हैं, मैंने कोई गलत बात की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की मैंने। अंकल जी कोई गलत बात नहीं, कोई बात नहीं। ओ भाईजान अपनी सोच को बेहतर करो, अपनी सोच को बेहतर करो। जी चले छेड़े, ठीक है। इंडिया के अंदर हमारे मुल्क, इंडिया के अंदर हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता, तुम क्यों नहीं बात उठाते? अच्छा, कौन से मुसलमान? आप बताएं। ये ऐसी वीडियो चलेगी, मुझे बताएं क्या जुल्म हुआ? वो ऐसे ही चलेगा। अगले दिन बात सुनो ना मेरी राम से। अच्छा, मुझे पता चल गया तुम आई इंडिया से, ठीक है यार, अपनी बात को चेंज कर लो अपनी। नहीं, मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाऊं? मैं कहना इंडिया वाला मेरे सामने मैं चीर फाड़ के ना लंघ जावा। चले गल करने ये आपकी सेहत है, आप इस तरह की लेके भावे मैं तबाह हो जा। अबे साले, जली ना, तेरी भी जली ना। हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा, जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा, और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं? हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम जंग गुलाम हम हैं, गुलाम होकर भी हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल।
पोलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, इंडिया आने वाले वक्त के अंदर सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए, सुपर पावर बन जाएगा। मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, उसने भी ये बात कही है कि उनके मिनिस्टर ने ये बात कही है, इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल है, इंडिया सुपर पावर बनेगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया सुपर पावर कितने टाइम तक बन सकते हैं, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से तो नहीं है। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह की मदद है और मुसलमानों में हमारे में इतना जज्बा है, और ये नहीं है कि हम सब मुसलमान बेईमान है। किसी के अंदर ऐसा ईमान है तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि मुसलमान की कभी हार नहीं है, कि ये मुसलमान भिग जाता है या थक जाता है। थकने का मतलब ये नहीं कि मुसलमान किसी से कमजोर हो। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है? हाँ, आई लव पाकिस्तान। नहीं तो सुपर पावर कैसे बन गया पाकिस्तान? पाकिस्तान सुपर पावर बना, मगर पीछे दबाव जो अमेरिका का है या दूसरे कंट्री का है, सही है, इस वजह से पाकिस्तान है। मगर पाकिस्तान पे ऐसा कोई वक्त आए, अल्लाह ना करे, हम सब जवान खड़े होंगे। तो सुपर पावर अगर पाकिस्तान है तो फिर अमेरिका का दबाव कैसे आ गया? फिर तो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान का दबाव होना चाहिए ना। कि हमारे हुक्मरान पैसा लेके खा जाते, कमजोर करा हुआ है। सुपर पावर मुल्क के भी हुक्मरान पैसे खाते हैं, तो खाते हैं ना। ये कौन नहीं खा रहा है? इतना कर्जा कहाँ से हमारा जो बच्चा यार ये क्या बात कर रहे हैं? सुपर पावर मुल्क के हुक्मरान पैसे खाते क्या? तो खाते हैं ना। हमारे बच्चे कहा जा रहे जो बच्चा पैदा ही नहीं हुए। हमारी हुकूमत सही नहीं है, हम तो सुपर पावर है मगर हमारे हुक्मरान सही नहीं है। एक बोलता वो सही नहीं, दूसरा बोलता ये नहीं सही। अगर हुक्मरान ने बोले कि हम पाकिस्तानी हम एक है, हर जमात अपनी सियासत, फिर हम दुनिया की कोई ताकत हमारे से आगे बता दे सुपर पावर कौन है। हमारे हुक्मरान जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जब पाकिस्तान का एक आवाम होगी, एक कौम होगी, एक जमात होगी, हमारे से कोई सुपर पावर बता दे। दुनिया की सुपर पावर ताकत हम ही अल्लाह को कम से इंशाल्लाह रहेंगे। देखिए आप मतलब ये अजीब सी आप बात ख्याली बात कर रहे हैं। सुपर पावर किससे? पाकिस्तान सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है, और ये बात पोलिश के मिनिस्टर ने ये बात कही है, और पोलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, मिडिल ईस्ट के कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि पाकिस्तान इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए। तो मतलब इकोनॉमी में किस चीज में पाकिस्तान इंडिया से आगे चले, बताएं? इंडिया में हर तरीके से आगे, खाली ये कि कमजोरी इस वजह से कि पाकिस्तान आगे से कोई जवाब नहीं देता है, कमजोर रह जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। पीछे अगर पाकिस्तान उठता है तो पीछे से उसको कमर, जिस तरह आप आगे जाओगे मैं आपको पीछे से खींच दूंगा, ऐसे शायद हो सकता है। मगर इंशाल्लाह अल्लाह को कम से हमारे पाकिस्तान बेस्ट है और हम पाकिस्तानी है। भले जो सुपर पावर बनता बने, मगर हमारे पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। आपको क्या लगता है तरक्की याफ्ता इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। किस चीज में तरक्की याफ्ता इंडिया से किस चीज में आगे? हर चीज में आगे, इंडिया में हर चीज में आगे। किस चीज, एक चीज भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे हैं। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना, मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए, हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और इंशाल्लाह है, एटमी ताकत भी है, सुपर पावर भी। सुपर पावर नहीं है यार, ये आपको क्या हो गया? आप क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को लेके साथ चलता है, अपनी आवाम के साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने। वहाँ पे अगर एक बच्चा बस हवा निकल गई। आपको क्या लगता है बांग्लादेश ने अगर इंडिया से जल्द माफी नहीं मांगी तो अभी तो वहाँ के लोगों में भूखमरी शुरू हो गई है, क्राइसिस शुरू हो गए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल वर्कर्स को जो गारमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उनको सैलरीज नहीं मिल रही और अभी भी इल्जाम इंडिया पे लगा रहा है। अब इंडिया इसमें कैसे इन्वॉल्व है? देखिए मैं गुज़िश्ता साल की बात कर रहा था कि गुज़िश्ता साल बांग्लादेश के हालात क्या थे। गुज़िश्ता साल उन्होंने $7 अरब पाकिस्तान से ज़्यादा कमाए थे। अगर आज के हालात में देखा जाए तो पाकिस्तान के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ है कि ना आइन है ना कानून है। तो जैसे ही बांग्लादेश में आइन और कानून टूटा, ठीक है, वो माफिया लोग, वो लोग जो मतलब नाजायज तरीके से हुकूमत में बैठे थे और माफिया लोगों को सपोर्ट करते थे, जैसे ही वो लोग ऊपर आए, ठीक है, बांग्लादेश के हालात बदतर हो गए। ठीक है, तो वहाँ के कुछ लोग जो थे ना, ताकतवर लोग या कहने के स्टूडेंट, अवाम की पावर जो है ना, उन्होंने जब कंट्रोल संभाला तो देखिए एक दिन आएगा कि पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। ठीक है, कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना करके अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे, और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए हैं। अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था, बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ, लेकिन बांग्लादेशी जाते थे। बांग्लादेश के अंदर रिजीम जो चेंज हुआ उसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे? और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियां खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए। क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से कि कितनी बड़ी पावर है पड़ोसी? इंडिया तो इस वक्त वैसे इकोनॉमिक पावर है क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है।
दुनिया मानती है अब इसको। दुनिया मानती है अब उसको, क्योंकि समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना सर? देखे मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा ऐसे फिर मेरी बात मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश करते, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है उन्होंने, किया नहीं। तो उन्होंने अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश ऑन द राइट वे, वी आर ऑन द राइट वे। व्हाट वाज द ट्रू नेशन थ्योरी? आप कायदे-ए-आज़म किस बात को नेशन थ्योरी? आप सर मुझे एक चीज बता कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये थ्योरी तो फिर यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू है चले जाओ। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। तो फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, बांग्लादेश चले जाए, हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुने, आप इकोनॉमी में क्यों जाते हो? तो फिर किसमें जाए? इकोनॉमी अगर सोल्यूशन होती है ना दुनिया में, ठीक हो गया, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिस्ट जो है ना वो अकल इस्लाम की जात थी, सबसे ज्यादा इकोनॉमिस्ट जो है ना मजहब की साइड पे जा रहे हैं। नहीं सर, मजहब क्यों? मजहब ही तो सबसे पहले प्रायोरिटी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क, वहाँ एक आम पार्टी का वजीर आजम है, वो यकीन करता है इस दफा हम तुम्हें अंदर घुसकर मारेंगे, और वही हुआ, घर घुसकर मारा। शर्म आनी चाहिए जनाब स्पीकर, हमारा हाल गजा से बदतर होना था, हमारा हाल इन तमाम मुल्क, क्योंकि आज दुनिया का जो रूल है वो है माइट इज राइट। मेरे को मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा। हाँ तो भाइयों, आज की वीडियो भी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा उसके बारे में बताइएगा, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए उसके बारे में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।